नमस्ते मदर जी। नमस्ते। बहुत अच्छा लग रहा है मदर जी आपसे मिलके और इतना कुछ सीख रहे हैं। लाइफ इतनी ब्यूटीफुल हो रही है विद एवरी वीडियो, विद एवरी लर्निंग, एंड बहुत सारा जॉय है मदर जी लाइफ में। क्योंकि अभी सिंप्लीफाइड हो रही है। समझ विद अंडरस्टैंडिंग लाइफ इज बिकमिंग मोर सिंप्लीफाइड। एंड मदर जी व्हेन आई एम ऑब्जर्विंग एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड मोर, तो मदर जी ये दिखाई दे रहा है कि सब लोग जो भी कर रहे हैं वो कुछ चाहते हैं उससे, कुछ मतलब किसी कारण से हर चीज़ कुछ ड्राइविंग फोर्स होता है। इतना एफर्ट डालते हैं, इतना उसमें सोच डालते हैं, लेकिन वो कभी सेटिस्फाइड नहीं होते। मोस्ट पीपल आर नॉट सेटिस्फाइड विद व्हाट इज हैपनिंग विद देयर लाइफ, या जो वो करना चाह रहे हैं लोगों के प्रति या चीज़ों के प्रति। दे डोंट सीम टू बी सेटिस्फाइड, बट दे आर पुटिंग इन अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, एंड दैट इज वाई फिर उनको और ज़्यादा तकलीफ होता है कि इतना एफर्ट दिया, इतना सब मैंने किया, फिर भी ये चीज़ ऐसे नहीं हुई, या ये पर्सन मेरे साथ फिर भी रिलेशनशिप ऐसा है। सो देर इज एफर्ट बट देर इज नो रिजल्ट, डिजायर्ड रिजल्ट। ऐसे तो वो टेम्पररी दिखता भी है, अगर वैसे तो भी वो नहीं होता है जो अपने को उनको चाहिए, मतलब इस तरह से। सो मैं देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि इसका सोल्यूशन क्या है, क्या चाह रहे हैं एक्चुअली। बिकॉज आपसे मैं पर्पस का भी सीख रही हूँ, लाइफ में जॉय कैसे लाना है वो सब भी देख रहे हैं। बट देयर इज समथिंग जो ठीक करना है, जिससे ये सारा कुछ एक स्ट्रेट स्ट्रीमलाइन हो जाएगा, अलाइन हो जाएगा। तो ये मदर जी प्लीज़ इस पे लाइट दीजिए। वेरी गुड। एक्चुअली ये जो सारे लोग आप जो बोल रहे हैं ना, वो बहुत एफर्ट दे रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, फिर भी वो सेटिस्फाइड नहीं है। इसका मेन रीज़न है उनको खुद को मालूम ही नहीं है कि वो चाहते क्या है। वो भ्रमित है। कभी ये सोचते हैं, कभी वो सोचते हैं, कभी ये अच्छा लगता है, कभी ये अच्छा लगता है, और जो अच्छा लगता है उसके बारे में भी उनको पूरी जानकारी नहीं है। बट उनको लगता है कि उनको जानकारी है। वो सब कुछ जानते हैं, और अगर उनको कोई दिखाने गया भी ना कि नहीं आप ये ठीक से नहीं जान रहे हैं, तो उनका वो ईगो मेंबर बैठा है, उसको वो पसंद नहीं है, तो वो उसको भी नहीं मानते, एक्सेप्ट नहीं करते। और वो जब नहीं करते हैं और जब उसका नहीं सुनते हैं और वो जो कर रहे हैं उसको वो दिखाने का प्रयास करते हैं कि वो कितना बड़ा कुछ कर रहे हैं, वो कितना बड़ा कुछ चाह रहे हैं, और उनको कितनी जानकारी है, और वो जानकारी को मैं कैसे उनके पास पहुंचाऊं, इसलिए मैं काम कर रहा हूं, वो ऐसे दिखाते हैं। राइट। बट होता क्या है? उल्टा। एग्जैक्टली होता इसके विपरीत है। वो उनको तो क्या चाहिए वो नहीं मालूम है, वो कुछ समझते नहीं हैं, और जो चीज़ आपको पता ही नहीं है, जो आपको चाहिए ही नहीं, उसको आप कैसे प्रदर्शित करेंगे ना? राइट। नहीं कर सकते हैं ना आप। तो वो इतना सारा एफर्ट उसके लिए उनको देना पड़ रहा, इसलिए देना पड़ रहा है एफर्ट कि उनको बहुत अच्छा दिखना है। उनको क्या क्या अच्छा दिखना है कि वो उनकी कितनी बड़ी चाहत है, वो कितना जानते हैं, और सबसे ज़्यादा जानते हैं, और वो कैसे जानते हैं ये दिखाने के प्रयास करते हैं। वो जानते ही नहीं उसको कैसे दिखाएंगे? जो है ही नहीं वो लेके कैसे आएंगे? जैसे देखिए आपने एक सुंदर चीज़ देखी हुई है, उसके सारे जो एक्सप्रेशन है आपने देखे हुए हैं, तो आपके अंदर है ना? तो आप जब वो सुंदर चीज़ के बारे में बोलने जाएंगे तो आपके पास सब कुछ है। आप वो जो देखा था, जो महसूस किया था, वो आप बताने लगेंगे, एक्सप्रेस करने लगेंगे, बिकॉज वो आपके पास है, वो डेटा आपके पास है। अभी ये जो दिखाने जा रहे हैं इसको इन्होंने कभी देखा ही नहीं है, ना कभी समझा है, ना उसका कोई अनुभव उनके पास है, और उसको वो एक्सप्रेस करने जा रहे हैं। कर सकेंगे क्या? नहीं कर सकेंगे। तो अगर आपको बहुत सुंदर कुछ एक्सप्रेशन देना है तो उसके लिए क्या ज़रूरी है? पहले उसको खुद एक्सपीरियंस करना, महसूस करना।
उसके साथ होना। यस यस, इवन आपको बहुत प्यार है, और आप वो प्यार को एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो आपके पास प्यार है तो आपको वेरियस वे से आप उसको एक्सप्रेस कर देंगे ना, और एक्चुअली आपका जो प्यार है वो पर्सन के पास पहुंचा देंगे। लेकिन आपके अंदर प्यार ही नहीं है, कुछ पॉसिबल है अभी? Then you will do everything जिससे वो उसका उल्टा ही होगा। हाँ, पहुंचेगा ही नहीं। तब प्रयास करना पड़ रहा है आपको, और इतना सारे प्रयास करके भी आप बहुत अच्छे हैं, या आपको बहुत मालूम है, या आपको बहुत अनुभव है, ये पहुंचा नहीं पा रहे हैं, तो उसलिए आप सेटिस्फाइड नहीं हैं। राइट। एंड आप सोचते हैं कि मैंने एफर्ट दिया, पर कुछ हो नहीं रहा। या तो ये डिससेटिस्फैक्शन क्यों आ रहा है? क्योंकि उसके साथ ही, ट्रूथ के साथ ही नहीं है, जो चीज़ है उसके साथ ही नहीं है। एग्जैक्टली जो दिखाना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, जो बोलना चाहते हैं, उसका इंग्रेडिएंट आपके पास नहीं है, वो नहीं है। और उसके बिना आप कैसे दिखाएंगे? आप कुछ बनाने जा रहे हैं, और उसके लिए जो भी चीज़ें चाहिए वो अगर आपके पास है तो आप उसको बहुत सुंदर बना देंगे ना। अगर वो चीज़ें ही आपके पास नहीं है तो कैसे बनेगा? कुछ ना कुछ कमी रहेगी ही रहेगी। और जो दिखाने जा रहे थे उसके उल्टा आप एक्सप्रेस करेंगे। राइट। मीन्स आप जितना जितना खुद को लुकिंग गुड करना चाह रहे थे, लुकिंग गुड होना नहीं है, दिखाना है। समझ रहे हैं। So you are not actually being good, you are looking good. Good. You want to look good. Yes. और ये सबको देखते हुए आपको लगता है क्या कि ये कभी लुकिंग गुड हो सकता है? बिल्कुल नहीं। Unless you are good, वो नहीं हो सकता है। Yes. और मान लीजिए एक जन को एकदम कुछ नहीं समझता है, वो आपको मान भी ले सकता है, लेकिन वहाँ ही कोई सब समझने वाला बैठा है, वो तो आपको हंस रहा है, आपको आपका स्ट्रगल उसको पता चल रहा है, और ये कुछ भी आपके पास नहीं है। आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप नॉलेज दिखा सकते हैं क्या? नहीं। आपके पास प्यार नहीं है, आप दिखा सकते हैं क्या? नहीं। आपका फेस सुंदर ग्लोइंग नहीं है, क्या आप उसको दिखा सकते हैं क्या? नहीं। आपके अंदर शांति नहीं है तो आप बहुत शांतिपूर्ण आदमी है, दिखा सकते हैं क्या? नहीं। थोड़ा देर दिखाएंगे, इमीडिएट अगर कुछ हो गया ना तो आपका वो ओरिजिनल, हमारे एक्शन में वो सब ओरिजिनल नेचर निकल के आएगा। तो आप शांत बिल्कुल नहीं है, और आप ऐसे हैं ये आप खुद ही प्रदर्शित कर रहे हैं। राइट। कहाँ लोग लुकिंग गुड का काम करते हैं? आपको जो भी आपको लगता है कि यहाँ तो लोग बिल्कुल लुकिंग गुड का काम करते हैं। जैसे कुछ उनके पास जानकारी नहीं, बताने के लिए कितना नॉलेज है उनके पास, या वो कितने ग्रेट हैं, उनके बारे में, अपने बारे में कुछ बताना हो लोगों को, या सो मेनी टाइम्स अबाउट द मटीरियल जो उनके पास, मतलब मटीरियल वेदर इन टर्म्स ऑफ औधा या इन टर्म्स ऑफ जो इकट्ठा किया है। प्यार भी दिखाने का कोशिश करते हैं मदर जी, बिकॉज दे वांट टू शो थ्रू सो मेनी थिंग्स कि ये है ऐसे। सो एक्चुअली सो एवरी एरिया में लुकिंग गुड होता है। yes. बहुत सारे। yes. आप देखेंगे कि 90% पीपल आर इन अ स्टेट ऑफ लुकिंग गुड। और गहराई में आप जब जाएंगे और आप देखेंगे ये जो लुकिंग गुड करने का वो प्रयास कर रहे हैं ना, वो ये ज़रूर जान चुके हैं कि ऐसा करना बहुत अच्छा होता है। वो उनको समझ आ गई है, वो रिकॉग्निशन है। लेकिन वो करने के लिए जो काम करना पड़ता है, वो काम करने के लिए वो तैयार नहीं है। और तैयार नहीं है तो जो उनके पास है उससे वो लोग गुड हो नहीं सकते हैं। जितना मर्जी वो कोशिश करें या उसको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करें, पर एक्चुअल में वो वैसा हो नहीं पाता है। यस। अभी देखो, जिसके पास रियली नॉलेज है, कोई भी सिचुएशन होने दो, कोई भी जगह होने दो, उसके अंदर वो नॉलेज है तो नॉलेज अपने आप निकलेगा। राइट। विदाउट एनी प्रयास करते हुए। yes. जिसके अंदर बहुत प्यार है
वो प्यार के अलावा और कुछ बात ही नहीं करेगा ना। उसके हर एक्शन में प्यार ही दिखाई देगा, उसके फीलिंग में प्यार दिखाई देगा। वो सचमुच दूसरे को प्यार ही करेगा। हर चीज़ के प्रति उसका प्यार है ये दिखाने के लिए उसको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, वो अपने आप आ जाएगा। तो यहाँ से ये जानकारी हो रही है कि अगर आपके अंदर वो चीज़ को आप निर्माण कर लो, बना लो, क्रिएट कर लो, तो फिर प्रयास नहीं करना पड़ेगा। राइट। फिर वो आपकी चीज़ हो जाएगी। दैट इज़ अ बीइंग गुड हो जाएगा। राइट। सो आप अच्छे से समझे, जाने और देखे तो आप देखेंगे कि ये लुकिंग गुड में आपका कितना एनर्जी वेस्ट हो रहा है ना। कितना स्ट्रगल कर रहे हैं आप, और स्ट्रगल किस डायरेक्शन में कर रहे हैं? रॉन्ग डायरेक्शन में। जबकि आपको मालूम है कि लुकिंग गुड का ये फैक्टर ये है, लव में ये सुंदर एनर्जी है, अंडरस्टैंडिंग में ये सुंदर एनर्जी है, शांति में ये सुंदर एनर्जी है, सबको एकत्रित करने में एक सुंदर एनर्जी है। तो आपका अगर वो एकत्रित करने का भाव आपके अंदर नहीं है तो आप कैसे इकट्ठा कर सकते हैं? आपके अंदर तो सब तोड़ मोड़ करने का हर एक्शन उसके विपरीत का काम कर रहा होगा। एग्जैक्टली। इवन जब आप टुगेदरनेस का बात कर रहे हैं, मन में सब ये कर रहे हैं, टुगेदर नहीं कर रहे, सबको सेपरेट कर रहे हैं। कैसे सेपरेट कर रहे हैं? इसका तो ये प्रॉब्लम है, इसका तो ये प्रॉब्लम है, इसको तो ये नहीं आता है, ये तो ये समझता ही नहीं है, इसका बुद्धि कम है, और इसको तो अच्छे बोलने नहीं आता है। ये सब सोच के साथ आप उसको कैसे इकट्ठा करेंगे ना? राइट। जब आप ये देख लिया है कि इतने सारे विपरीत भाव इन लोगों में हैं, इसके बाद भी हम इसको एकत्रित कर सकते हैं। यस। कैसे कर सकते हैं? हम समझेंगे हाँ इसको ये है, इसका ये है, इसका ये है। सो नोइंग, वो सबका नोइंग करके उसको कैसे यूज़ करना है आप देख लेंगे। यस। अब आप ये देखेंगे, इसको तो ये अच्छा आता है, इसको तो ये अच्छा आता है, इसको तो ये अच्छा आता है, और आप उन सब की अच्छाई को यूज़ करेंगे, ना कि तब ये करेंगे, डिसइंटीग्रेट करने का काम नहीं करेंगे। कैसे ये सब अलग अलग है फिर भी इसको कैसे एकत्रित करूँ, वो उसके ऊपर सोच देगा। बहुत सुंदर। यस मदर जी। अभी उसको लुकिंग गुड करना पड़ा क्या? नहीं, उसने एक्चुअली राइट डायरेक्शन में वर्क किया। यस, क्योंकि उसका अंदर में वो भाव है। उसको सचमुच एकत्रित करना है, उसको सचमुच सबको प्यार करना है, उसको उसके अंदर जो भी नॉलेज है वो सचमुच सबको बांटना है, ताकि सब भी उसके साथ ग्रो हो, उससे बेनिफिट हो। उसको सिर्फ मुझे कितना ज्ञान है ये दिखाने का काम नहीं करना है। जब वो रहेगा तो वो ओनली अपना ज्ञान प्रदर्शित करेगा। वो उसको वहाँ नहीं ले जाएगा कि इनके पास मैं कैसे पहुँचाऊँ, और फिर उनको ये वो आश्वासन नहीं दे सकता है कि हाँ आप भी ये कर सकते हैं। यस। ऐसे नहीं कि मैं ही कर सकती हूँ या मैं ही कर सकता हूँ, आप भी ये कर सकते। वो आश्वासन देगा। वो जब ये आश्वासन देगा तो उसको लुकिंग गुड करने की ज़रूरत है क्या? नहीं, वो अपने आप कितना सुंदर लगेगा। यस यस मदर जी। और आपको दिखाई देगा उसके अंदर वो सारे एक्सप्रेशन की। हाँ, उसके अंदर प्यार है, उसके अंदर करुणा है, वो सब कुछ सबको एक साथ करना चाहता है, वो सब कुछ अपना जो भी ज्ञान है वो सबको बांटना चाहता है। ये एकत्रित करने का, इससे मुझे ये याद आया, आजकल देखो लोग डिफरेंट चीज़ों को एक साथ करके वो दोनों को एक साथ लेके आ रहे हैं। जैसे एप्पल है और ग्रेप्स है, वो एप्पल और ग्रेप्स का दोनों का कॉम्बिनेशन करके और उसको सही तरीक़ा का खाद पानी दे के वो एक नया चीज़ बना रहा है, एक नया पेड़ बन रहा है जहाँ एप्पल भी लगे हैं और ग्रेप्स भी लगे हैं एक पेड़ में। राइट। एक पेड़ में जैक फ्रूट भी है और बनाना भी है। वाह। तो जब ये मटेरियल में पॉसिबल है, exactly. तो हमारे अंदर भी ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल बिल्कुल मौजूद है। इनफैक्ट हायर कॉन्शियसनेस है। yes. तो कितना ब्यूटीफुली ये वर्क हो सकता है। हाँ,
और जब आप इस तरीके का काम करेंगे, वो सबको एकत्रित करके आके आप वो दोनों को प्रदर्शित करेंगे कि ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, तो वो कितना सुंदर लगेगा। यस। और वहाँ लुकिंग गुड किया क्या? बिल्कुल भी क्या किया आपने? सिर्फ जो राइट डायरेक्शन है उसके साथ रहे, हर एक का पॉजिटिव, हर एक का जो अच्छा चीज़ है उसको उठाया, सही काम किया। यस। तो ये सही काम करने की जब क्षमता आप में है, और जब आप सही काम कर रहे हैं, आप ट्रूथ का एप्लीकेशन कर रहे हैं, आप रियली जो चाह रहे हैं उसको करने की सारी क्षमताएं भी रख रहे हैं और उसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो आपका बीइंग गुड हो जाएगा। वाओ, इट्स नॉट लुकिंग गुड, इट्स बीइंग गुड। हाँ, और जब बीइंग गुड है उसको लुकिंग गुड करना ही ज़रूरत ही नहीं है। तो कहाँ एनर्जी देनी चाहिए सबको? इन एक्चुअली बिकमिंग गुड, Yes. अपने अंदर उसको ले आना है। यस। तो आप वैसे बन जाने का प्रयास करिए, क्योंकि वो सुंदर है ये तो आप जान चुके हैं। Yes. वो बहुत अच्छी चीज़ है, जान चुके हैं, इसलिए तो आप उसको प्रदर्शित करना चाह रहे हैं कि Yes. हाँ मैं ये करता हूँ, मुझे ये मालूम है, विदाउट नोइंग। यस। सो विथ नोइंग करेंगे, देन दैट इज़ अ रियली ग्रेस ऑफ डिवाइन। ब्यूटीफुल मदर जी, इतना सुंदर मदर जी, थैंक यू इतनी सिंप्लीफाइड वे में इसको एक्सप्लेन करने के लिए, बिकॉज खुद को ही नहीं पता होता। Yes. तो जब खुद को ये चीज़ की क्लैरिटी आ रही है, अच्छा मैं क्या चाह रहा हूँ, मुझे लव देना है या लव चाहिए, या मैं मटेरियली ग्रो होना चाहता हूँ, या फिर मैं नॉलेज मेरे अंदर होना चाहिए, तो पहले तो मैं उसके लिए वर्क करूँ। जब मैं राइट डायरेक्शन में वर्क कर रहा हूँ उसके लिए, तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ मेरे अंदर आ रही है। Yes. ना कि मुझे दिखाना पड़ रहा है। और जब भी मुझे कुछ दिखाना पड़ रहा है तो मुझे उससे समझना है कि ये मेरे अंदर का भाग नहीं है। इफ आई हैव टू पुट एफर्ट टू डू दैट, दैट मीन्स इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ माई बीइंग, एंड देन आई विल बी एबल टू अंडरस्टैंड अदर्स ऑल्सो। जब किसी को किसी चीज़ में एफर्ट लेना पड़ रहा है तो ये उसका एरिया है जहाँ अभी वर्क नहीं हुआ है, सो लेट मी हेल्प दैट पर्सन in that direction, rather than putting that person down. Let me lift that person up in that direction, and together work, because हर एक के अपने एरियाज होते हैं। तो ये बहुत बहुत हेल्पफुल है मदर जी। थैंक यू सो मच कि हमें लुकिंग गुड नहीं, हमें बीइंग गुड होना है, अपने बीइंग के अंदर वो क्वालिटीज ले आनी है। थैंक यू सो मच मदर जी, लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड एंड लव।